एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आया था सेकंड टेक्निकल में कि मान लो इवन और ऑड नंबर दे रखे हैं, 5 या 6 बच्चे कुल सिलेक्ट हुए थे लास्ट राउंड के लिए, तो 5 बच्चे, और जहां तक मुझे पता है रिडल्स किसी से भी सॉल्व नहीं हुई थी। Not every placement story is about the big names like TCS or Infosys. Some of the opportunities came from the companies students even don't know. And our today's guest has cracked such company and got an offer letter also. And the company name is Gemini Solutions. And he's going to break down the entire journey, the actual recruitment process, all you need. So welcome to Offer Letter episode 5 and let's get into it. ये जेमिनी सॉल्यूशन एक्चुअली करती क्या है? जैसे जेमिनाई सॉल्यूशंस एक सर्विस बेस्ड कंपनी है मेनली, लेकिन इसे लगभग अबाउट 10-20% इसे प्रोडक्ट बेस्ड भी कहा जाता है। ये जैसे क्लाइंट्स वगैरह की रिक्वेस्ट वगैरह हैंडल करती है, जैसे मान लो एप्लीकेशंस बनानी है, वेबसाइट्स वगैरह बनानी है। इसके अलावा इसके जो हेड क्वार्टर्स मेन है वो गुरुग्राम में है, गुड़गांव में। और ये आउट ऑफ इंडिया, जैसे इसके इंडिया में 5 वो है क्वार्टर्स, जैसे बेंगलुरु हो गया, एक यहाँ पे गुरुग्राम हो गया, एक नोएडा में बनने लग रहा है अभी। और इसके आउट ऑफ इंडिया में जैसे यूएस में है, यूके में है, तो ये वहां से सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट हैंडल करती है। लेकिन हाँ, ये एआई ऑटोमेशन टास्क वगैरह भी हैंडल करती है, और ये एडब्ल्यूएस वगैरह पे भी आजकल काम कर रही है। तो ये ऑन कैंपस किस पैकेज पे आती है? भाई ये जैसे अब मैं बताऊं, हर कॉलेज में जैसे ये कंपनी ना, ऐसा नहीं है कि सब कॉलेज में एक पैकेज पे। जैसे मान लो हमारे यहाँ आई थी सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग के हिसाब से आई थी, तो उसमें जो हमारे लिए कंपनी के, हमारे कॉलेज के लिए जो पैकेज था एबीएस में, वो था 6 to 7 LPA, जिसमें 21K फॉर 12 मंथ्स मिल रहे थे इंटर्नशिप के लिए, और आफ्टर दैट 6 से 7 LPA थे। 2 साल का बॉन्ड है इस कंपनी में। जैसे मान लो अगर 2 साल, जिसमें से 1 साल तो अभी हमारा फोर्थ ईयर में ही कट जाएगा, और 1 साल उसके बाद बचेगा, तो अगर तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो तुम्हें लगभग 2 लाख रुपीज देने पड़ते हैं इसमें। ओके। अगर हमने कोई और बीच में ज्वाइन कर ली कंपनी। हाँ, अगर कोई और ज्वाइन कर ले। तो भैया अपना ऑन कैंपस जब आई थी कंपनी तो उस दिन का पूरा प्रोसेस कितने राउंड्स हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, तो आप वो बता दो। जी भाई, देखो जेमिनाई सॉल्यूशंस में टोटल 6 राउंड्स हुए थे हमारे, जिसमें से 4 इंटरव्यू थे, एक ग्रुप डिस्कशन था, और एक एज एप्टीट्यूड और रीजनिंग राउंड। जो इसमें ये पहली बार कंपनी आई थी 25 मई को, जिसमें सबसे पहला राउंड हुआ था एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, जिसमें एसक्यूएल थी, एप्टीट्यूड थी, और थोड़ी जावा थी। उसमें इन्होंने लगभग 800 स्टूडेंट्स बाहर कर दिए थे पहले राउंड में ही, जिसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, और इन्होंने 800 स्टूडेंट पहले राउंड में बाहर कर दिए। उसके बाद अबाउट 100 स्टूडेंट्स बचे थे जो सेकंड राउंड में गए थे ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसमें लगभग 11 ग्रुप बने थे, जिसमें से हर ग्रुप में से 5-5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे थर्ड राउंड के लिए। तो उसमें लगभग आफ्टर सेकंड राउंड ओनली 45 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। उसके बाद हमारे 4 इंटरव्यू हुए थे, जिसमें 2 स्टार्टिंग के टेक्निकल थे, तीसरा हमारा मैनेजमेंट था, और आखिरी राउंड हमारा जो था फाइनल, वो था एचआर राउंड। तो फर्स्ट राउंड टेक्निकल हमारा मतलब फेस टू फेस हुआ था, जो हमारा उस दिन रात को ही हुआ था 25 मई को। और उसके अलावा सेकंड आखिरी के तीनों राउंड हमारे वर्चुअल में थे। थोड़े से क्वेश्चन वगैरह याद है? हाँ, जैसे अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ इंटरव्यू में अगर बात करूँ, जैसे अगर मैं डीएससी की बात करूँ, डीएससी में 2 क्वेश्चंस जो मुझे डीएससी के आते हैं, एक तो था रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे, उसे जैसे मैंने 4 अप्रोचेस से बताया था। एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आया था सेकंड टेक्निकल में कि मान लो इवन और ऑड नंबर दे रखे हैं, उन्हें ऐसे अरेंज करना है कि इवन नंबर पहला आ जाए और ओड नंबर सारे बाद में चले जाएंगे। एक ये क्वेश्चन था कैंडेंस एल्गो का मैक्सिमम सबेरे सम, एक तो वो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सबेरे भी प्रिंट करना था कि जिसका सब सम मैक्सिमम है। इसके अलावा एसक्यूएल के क्वेश्चन है जो इंक्वायरीज के ऊपर, कि 2 टेबल दे रखे हैं, तुम्हें ज्वाइन करके ये बताना है कि इतने एम्प्लॉयज इतने डिपार्टमेंट में है, मतलब 2 टेबल अलग दे रखे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैनेजमेंट राउंड में मेरे से रिडल भी पूछी थी पहली, तो मैं उसका जवाब थोड़ा सा दे पाया था, तो पूरा नहीं दे पाया था, तो फिर भी। और एचआर राउंड में तो नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मतलब सिटी से तुम ओके हो, वो मतलब ऐसा नॉर्मल राउंड है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हें बाहर करते हैं एचआर राउंड आखिरी राउंड में, एज वो मतलब नॉर्मल राउंड होता है। ये जो आप रिडल बता रहे क्वेश्चन बता सकते हो? हाँ, जैसे रिडल जो थोड़ी थोड़ी मुझे याद है, जैसे उसमें ये था कि 3 पीपल है ABC, जिनके पास एक टॉर्च है। उन्हें मतलब उनके बीच में एक रिवर है, तो उन्हें पार करना है वो। तो जैसे ऐसा था कि A का टाइम मान लो 7 था, B का टाइम 5 था, और C का टाइम 3 था, और D का टाइम 1 या 2 था। तो उन्हें ऐसे पार करना था कि मान लो टॉर्च एक बंदे के पास रहेगी हमेशा, हमें ऐसा करना है कि ABCD चारों उस तरफ पहुंच जाए रिवर के दूसरे मतलब दूसरी साइड, और उन्हें पूरा डिस्टेंस 15 मिनट में कवर करना। तो ये था उस रीडर, मतलब एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन इसी टाइप का था कि मान लो पहले ए जाएगा फिर आएगा वापस, तो वो टाइम भी काउंट होगा, लेकिन हमें पूरा 15 मिनट्स में डिस्टेंस कवर करना था वो। जैसे मैनेजमेंट राउंड में टोटल 11 स्टूडेंट्स बचे थे खाली, जो 11 बच्चे गए थे टोटल में, जो फिफ्थ राउंड था।
उनमें से खाली 5 या 6 बच्चे कुल सिलेक्ट हुए थे लास्ट राउंड के लिए। तो 5 बच्चे, और जहां तक मुझे पता है रिडल्स किसी से भी सोल्व नहीं हुई थी, पर वे ये देख रहे थे कि रिडल्स, खाली ये नहीं देख रहे थे कि रिडल कौन सोल्व कर रहा है, ये देख रहे थे कि अप्रोच वगैरह कैसी है बच्चे की, ये बच्चा सोच क्या रहा है, एकदम से पैनिक तो नहीं हो रहा। क्योंकि 1-2 मिनट में रिडल अगर किसी ने पढ़ रखी हो एकदम से वो भी सोल्व कर सकता है, एकदम से इतनी आसान नहीं होती रिडल सोल्व करनी भी एट अ टाइम बिल्कुल। प्रोजेक्ट पे क्या पूछा था? जैसे प्रोजेक्ट्स मैंने, जैसे मतलब मैंने एंड्रॉइड वगैरह जिसमें करता हूँ, तो एंड्रॉइड के ऊपर बताया था मैंने, तो उसमें कि तुमने ये वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है कि इसमें मतलब लॉगिन वगैरह कैसे होगा, इसमें ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है, मैसेज वगैरह मैसेज कैसे जा रहा है एक दूसरे को, क्या ये बैकएंड इसमें क्या यूज हो रहा है, तो उसके बेस पे था। उसके बाद जो एक दो ने कमी लगी थी, उन्होंने बताया था कि इसमें तुमने ये वाली फंक्शनलिटी ऐड नहीं करी। मैंने कहा मैं फ्यूचर में जरूर करूंगा, फिर श्योर करूंगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो जो कंपनी आई थी वो किस रोल के लिए आई थी? कंपनी आई थी एज अ हायर करती है, स्टार्टिंग में टेस्टिंग वगैरह करवाती है, लेकिन इसमें ना एक फीचर हो रहा है, ये इंटरनल डोमेन स्विच स्विच का भी इसमें ऑप्शन है कि तुम इंटरनल डोमेन स्विच कर सकते हो इसमें, कि अगर तुम मान लो कि कोई चीज वैकेंसी आ रही है, कि मान जैसे मेरे एक सीनियर है जो एबीएस से गए थे पिछले साल, तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में इसी कंपनी में लिया था, तो उन्होंने अब AWS करवा लिया अपना। तो आई थी ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ट्रेनिंग की, लेकिन इसमें इंटरनेट डोमेन स्विच हो जाती है बाद में जा। अब जैसे हमारे अभी कंपनी में बताऊं, अभी हमारे अभी अभी में ट्रेनिंग सेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लिनक्स के ऊपर, एसक्यूएल वगैरह के ऊपर। तो उसके बाद अभी हमारे असेसमेंट्स होंगे, उसके बाद ही हमें टीम में लोकेट कर देंगे कि कुछ बच्चे इस टीम में जाएंगे, कुछ बच्चे इस टीम में। उसके बाद 12 मंथ्स की इंटर्नशिप चलेगी हमारी वही, और उसके बाद फिर पीपीओ वाला। इसका कन्वर्जन रेट कब लेगा, जैसे मैंने सीनियर से पूछा या फिर एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज वगैरह से पूछा, तो सारे कह रहे हैं कन्वर्जन रेट इस कंपनी का बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कम देती है कि पीपीओ में कन्वर्ट नहीं करती, कन्वर्जन रेट इस कंपनी का अच्छा है बहुत। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है अभी तक? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा कोई जूनियर के लिए एडवाइस देना चाहोगे? है। हाँ, जूनियर जैसे अब जैसे सारे जूनियर्स वगैरह डीएसए में लगे पड़े हैं, डीएसए करो, पर उसके साथ थोड़ी एसक्यूएल और इसके अलावा थोड़ा सा ना, अगर जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह वो करो अपनी improve वगैरह। जैसे मैंने भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, जैसे मैं इंग्लिश में थोड़ा सा पहले घबराता था, तो मैंने ऐसे मिरर के सामने थोड़ा सा मतलब अपना आपका ताकि कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्ड हो, तो उसकी मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। इसके अलावा जैसे मैं इंग्लिश नॉवेल्स वगैरह पढ़ता था। एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएंगे, अब जैसे जॉइंस वगैरह के ऊपर। इसके अलावा एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू वगैरह के फेवरेट हैं। और इसके अलावा एनालिटिकल फंक्शंस में जैसे तुमने सुना होगा, जैसे रैंक हो गया, डेंस रैंक, ये 3-4 टॉपिक ऐसे ऐसे हैं जिसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं एसक्यूएल के भी। और डीएसए के क्वेश्चन जैसे एरे के ऊपर हो गए या फिर लिंक लिस्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो और एप्टीट्यूड भी बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच भैया। बहुत बच्चों को पता चल जाएगा कि जेमिनी सॉल्यूशन भी एक कंपनी एग्जिस्ट करती है और कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है। हाँ, थैंक यू।